डेरिवेटिव है क्या भला ज्योमेट्रिकली? पहले ज्योमेट्रिकली मैंने जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया है क्या है जी? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं। टेंजेंट लाइन की स्लोप को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। ये लास्ट टाइम पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव एज ए डिफरेंस कोशेंट। इस बात का क्या मतलब है? बाकी नहीं है उधर से सेकंड ईयर से? क्या पता करो। अच्छा, फर्ज करें मैं कहता हूं जी लेट एफ बी आ एक आपके पास ना कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पे? ये आपके पास कोई भी एक इंटरवल है जो कि डोमेन का सबसेट है। डोमेन एफ का ये सबसेट है। ये कोई भी इंटरवल हो सकता है। ये नंबर्स हैं, नंबर्स। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशियबल होता है। जब कभी भी कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस सही नहीं होगा तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। ये समझ नहीं है बात। लास्ट टाइम मैंने पता क्या पढ़ा है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि भाई डेरिवेटिव जो है ना वो स्लो। अभी ना आज आपको डेरिवेटिव के बारे में मजीद बातें आज क्लियर होनी है आज के लेक्चर में कि हम इस डेरिवेटिव को सीखने क्या जा रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं, ये है क्या। आज आपको सही मानों में पता लगना है आज के लेक्चर में। मैं कहता हूं जी फर्ज करें मेरे पास कोई फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। होगा कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन हो सकता है यार। अकेला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन, आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं। वो अगर तो वो कंटिन्यूअस है ना तो हम कहते हैं कि उसकी जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, जिसको हम डिफरेंस कोशेंट भी कहते हैं। डिफरेंस कोशेंट अगर मैं लिखूं किसी भी फंक्शन का, पहले उसके अंदर उस फंक्शन के पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, बाद में हो गया x1। पहले क्या था? x, और बाद में क्या हो गया? x1। तो इसमें जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस फंक्शन में पहले x की जगह पे किसी ने x1 लगाया होगा, और फिर उस फंक्शन का जो पहले था इनिशियल वो f ऑफ x था, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। इसको हम कहते हैं डिफरेंस कोशेंट। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंस कोशेंट। यानी क्या मतलब इस बात का कि कोई आपके पास, ये समझ नहीं है बात, आज आपको वाजे तौर पे डेरिवेटिव दिखाई देना शुरू करेगा। अभी तो मैंने लास्ट टाइम आपको यह पढ़ाया कि डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है। मैंने ना अपने पास से कोई फंक्शन लिया है, कोई भी फंक्शन, ये उस फंक्शन का डिफरेंस कोशेंट है। जो ये शो करता है, शोज दैट, ये जो शो कर रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको मैं कहूंगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है मेरे लिए। एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड होती है? तो अब ये बात हमारी क्लियर होगी कि जब कभी भी हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है ना किसी भी फंक्शन की, उस फंक्शन का कोई ना कोई तो इंटरवल होगा जिसके बीच में मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहा हूं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें मैं कहता हूं यार यहां से ना बाइक वाला गुजरा, मैं उस बाइक वाले की ना एवरेज जो वेलोसिटी में जो एवरेज चेंज है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है चेंज, वर्ड सुनना, एक वर्ड होता है चेंज,
एक होता है रेट ऑफ चेंज। चेंज का मतलब सिंपल चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, जो हमने अपनी जिंदगी में पढ़ी है। क्या पढ़ी है? एक वर्ड होता है रेट ऑफ चेंज। रेट, जब कभी भी रेट का वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय सम चेंज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने पढ़ा जी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पढ़ा ना आपने? डिस्प्लेसमेंट में चेंज, मैं उसको शो कर देता हूं एस से, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एस ओवर सिंपल डेल्टा एक्स क्या है? चेंज। अगर मैं टी पे डिवाइड कर दूं ना, टी पे किसी वेरिएबल पे जब भी किसी को डिवाइड किया जाता है ना तो वो बन जाती है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट वर्ड आ जाता है। रेट वर्ड क्यों आ जाता है? क्योंकि इसका मतलब है हम इसमें चेंज फाइंड कर रहे हैं इसके लिहाज से। रेट ऑफ चेंज, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। और ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है जो मैं ये बोल रहा था, इसी को मैं डिफरेंस, और ये डेल्टा ही है, ऊपर ये लिखा हुआ है, ये देखिए फर्क है दोनों का, माइनस है। इसका क्या मतलब है? ये चेंज है, फंक्शन में चेंज, और किसके रिस्पेक्ट है? आगे जो वेरिएबल है वो टाइम हो सकता है, मैंने तो एक्स लिख दिए ना, एक का नाम मैंने एक्स रख दिया, आगे पोजीशन का नाम x1, फर्ज करो मैं यहां पे था, ये x है, ये रेफरेंस है, यहां से यहां तक मेरी पोजीशन x है, फिर यहां पे पोजीशन क्या आ गई? x1। तो x और x1 के दरमियान में जो फर्क है ना उसको मैंने x1 माइनस x कह दिया। अब समझ आई होगी मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यानी मैं एक रियल एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ना डेरिवेटिव को ना न्यूमेरिकली आज कैलकुलेट करवाऊंगा कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं डेरिवेटिव में, है क्या ये डेरिवेटिव। मैंने एक एग्जांपल दी, मैं कहता हूं यार यहां से ना बाइक वाला गुजरा, मैं उसकी ना एवरेज वेलोसिटी जो है ना, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी से क्या मुराद है कि उसकी पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक होता है वर्ड चेंज, सिंपल चेंज, एक है वर्ड क्या बोला? रेट ऑफ चेंज। जब भी, ये बात तो मेरा ख्याल है हमारे दरमियान ही क्लियर होगी, जब भी वर्ड क्या लगेगा? रेट। क्या वर्ड लगेगा? रेट। तो हम सम वेरिएबल पे डिवाइड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। देखे ना, मैं अगर किसी की पोजीशन में चेंज देखना चाह रहा हूं तो मैं डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे जा रहा हूं ना, कि टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी पोजीशन में जितना चेंज आता है उसकी जो शरह है, उसका जो रेशो है, दैट इज कॉल्ड ओवर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। तो इसी चीज को ना, ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया ताकि मैं ये चीज बता सकूं कि ये क्या लिखा हुआ। अब आपको पता चला होगा ये क्या लिखा हुआ। एक्चुअली ये ऊपर क्या है, कोई बोलो ना, क्या है ऊपर? किसी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल बोल दिए मैंने, एक डिपेंडेंट और एक, शाबाश, एक डिपेंडेंट और एक चेंज किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में। किसके रिस्पेक्ट? शाबाश, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर भी चेंज है और इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? लास्ट टाइम मैं जो पढ़ा के गया हूं ना, मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम जो मैं पढ़ा के गया हूं उसको नहीं ज़हन से निकालना। लास्ट टाइम मैं अभी तक जो पहला लेक्चर था वो ये था कि भाई डेरिवेटिव पता क्या होता है? डेरिवेटिव एक्चुअली में जो मैंने लास्ट टाइम डेफिनेशन डेरिवेटिव की लिखी थी, भूलना नहीं है। क्या थी डेफिनेशन डेरिवेटिव की? डेफिनेशन लिमिट, याद है आपको? क्या बोला? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये थी ना, ज़हन में रखना। देखें, गौर करने वाली बात। और भाई मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आज पढ़ा रहा हूं कि भाई जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव को एज ए पढ़ा जाता है, डेरिवेटिव को देखा जाता है एज ए डिफरेंस क्वेश्चन। पढ़ने लगे हैं कि ये डिफरेंस क्वेश्चन के तौर पे किस तरह से बीच में डेरिवेटिव निकलता है। क्या डेरिवेटिव हमें डिफरेंस क्वेश्चन मीन कि ये क्या देता है?
एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज जो ये वाली है ना, दिस इज नॉट अ एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज, ये एक्यूरेट नहीं होगी। इसको एक्यूरेट फाइंड करने के लिए, सर क्यों नहीं होगी, मैंने अपने मुंह से बोला ना ये चेंज एक्यूरेट नहीं होगी, बोला आपने, सुना, सबने सुना। पहले तो मुझे लगता है कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मुझे पहले आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि आपकी वो शक्लें बदलनी शुरू हुई हैं कि रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कैसे की जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दी, यहां से बाइक वाला गुजरा है, मैं कहता हूं यार उसकी जो चेंज है ना, वेलोसिटी में जो चेंज है वो मुझे फाइंड करके दिखाओ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्चुअल होनी चाहिए। और एक्चुअल करने के लिए, रेट ऑफ चेंज एक्चुअल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे इस चेंज को इंस्टेंटेनियस बनाना पड़ेगा। सर इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसका क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब है, बच्चों इधर लास्ट टाइम याद है आपको, जो लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा था, हम क्या कहते हैं कि डेल्टा जो चेंज है वो किसको अप्रोच करे? क्या मतलब? इसमें पहले पोजीशन, कोई बॉडी है उसकी पहले पोजीशन क्या थी और बाद में क्या हो गई है? और यार ये सम रेफरेंस है, यहां से यहां तक क्या है बोलो, और बाद में क्या हो गई है? तो भाई चेंज तो ये है ना, कौन है चेंज? चेंज कौन है भला? यार एक्स से लेकर यहां तक कोई एक्स है, कोई नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, इसका नाम मैं क्या रख लेता हूं 5, इसका नाम क्या रख लेता हूं 8, ये कहा, ये क्या था 0, पहले 0 से लेकर 5 तक कोई पॉइंट था, फिर बाद में वो पॉइंट क्या हो गया, x1 हो गया, 8 हो गया। तो चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ है मुझे बताएं? 8 माइनस, दिस इज कॉल्ड चेंज। बोलो ये क्या है? चेंज। अगर मुझे इस एवरेज चेंज को एक्यूरेट बनाना है ना, तो एक्यूरेट बनाने के लिए न्यूटन ने कहा कि ये एवरेज चेंज किसी भी बॉडी की एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना, वो एक्यूरेट उस वक्त होगी जब टाइम इंटरवल वेरी वेरी शॉर्ट होंगे। क्या मतलब? ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनमें चेंज क्या? दिस इज कॉल्ड चेंज। x1 माइनस एक्स, x1 माइनस एक्स, 8 माइनस 5, ये क्या हो जाए? बहुत कम। यहां पे ये क्या है? बोलो फिर दोबारा से, ये कौन है? ये अगर कम होते, यहां पे क्या आ गया? ये x1, यहां पे क्या आ गया? x1। कम हो रही है चेंज, पहले चेंज इतनी थी, बाद में इतनी रह गई, 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 ये रह गई चेंज, ये चेंज रह गई है। x1 आहिस्ता आहिस्ता, अगर मुझे चेंज बहुत कम करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता x1 किसको अप्रोच करता जा रहा है? बोलो, आवाज नहीं आई, बोलो बोलो बोलो, x को, यानी कि x1 जो है वो किसको अप्रोच करता जा रहा है? तो मैं कहूंगा व्हेन x1 जो है वो किसको अप्रोच करे? x1 किसको अप्रोच करे? जब x1 x को अप्रोच करेगा तो लिमिट क्या होगी फिर? x1 अप्रोचेस टू x। और ये डिफरेंस क्वेश्चन पे जब अप्लाई होगी ना, जब ये डिफरेंस क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, इसको हम कहते हैं, लो बच्चों इधर, अब x1 जब x को अप्रोच करेगा, तो उसकी जैसी बात ही है। आज मैंने सिर्फ ये बदला है कि पहले कल वाले लेक्चर में क्या था भला? डेल्टा x। कल वाले लेक्चर में क्या था? आज मैं क्या कह रहा हूं? x1 किसको अप्रोच करे? अगर x को अप्रोच करे तो उस वक्त ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, ये बन जाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं, ये एक्यूरेट चेंज है, ये एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज है।
ये एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज है। तो आइंदा के लिए, और इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। यही डेरिवेटिव नहीं सर, वो डेरिवेटिव का तो वो था। और भाई वो तुम्हें क्या कह रहा है, जरा देखो तो सही। वो तुम्हें कह रहा है फंक्शन में कोई ना कोई चेंज आई माइनस एक्चुअल फंक्शन डिवाइडेड बाय वो जो चेंज है ना, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज है। और x1 माइनस एक्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज। 8 माइनस 5, 8 कौन है और 5 कौन है, इन दोनों को माइनस करें तो इसका नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अगर मैं इसका नाम क्या रख दूं, फर्ज करो मैं इसका नाम क्या रख दूं, बोलो शाबाश, क्या रख दूं, लो देखना ये निकलता, इधर से ये देखना ये निकलता, निकालो। रख दिया नाम, मैंने इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, व्हाट इज डेल्टा एक्स। आवाज नहीं आई मुझे, चेंज इन एक्स, कल पढ़ा के गया हूं मैं इसको, अभी भी आप स्लो हैं। इसका नाम क्या है, चेंज इन एक्स। पहले एक्स क्या था, वही दोबारा से मैं जो अभी डायग्राम रेस की है, यहां पे ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां तक क्या है एक्स है, यहां क्या है x1। तो भाई यहां से यहां तक ये क्या है भला, डेल्टा एक्स क्या है, x1 माइनस एक्स, x1। इसका नाम अगर मैं क्या रख दूं, डेल्टा एक्स। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। यहां से किसका जवाब निकाल लूं, x1 किसके बराबर आया, x प्लस, और माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, फंक्शन क्या बन जाएगा बताओ। इधर बोलो x1 की जगह पे क्या लगाऊं, जल्दी बोलो, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और लिमिट x1 किसको अप्रोच कर रहा है, बोलो x1 किसको अप्रोच कर रहा है। तो जब x1 जो है वो x को अप्रोच करेगा, तो उस वक्त डेल्टा x किसको अप्रोच करेगा, इधर लगा दो ना, x की जगह पे, x1 की जगह पे x लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा x। तो मैं कह सकता हूं उस वक्त डेल्टा x किसको अप्रोच करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो डेरिवेटिव कहते हैं कि नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f। इसको क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। मैंने क्या किया जरा गौर करें, मैंने आपको इस जितना अभी तक पढ़ाया, सर क्या पढ़ाया आपने, कल वाला आपने लेक्चर लिया हुआ था, कल वाले लेक्चर ने हमें वो ऊपर ग्रीन में जो मैंने लिखा है वो हमें बता दिया था कि इसको डेरिवेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ध्यान ना, डेरिवेटिव पढ़े आप, घर ही रहना, कॉलेज नहीं जाते, पढ़ा है ना, ऐ नहीं पढ़िया, उन्होंने सवाल कराए होने, जरा ध्यान ना पढ़िए। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये किसका, ये क्या है बड़ा, डेरिवेटिव। बोलो क्या है ये, कुछ पेपर में आने वाला नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है टोटल, ये नहीं पढ़ाई जाती बात, मैं अभी बता रहा हूं, पता नहीं जब जब भी पढ़ोगे डेरिवेटिव को क्वेश्चन है उनके लिए, बस डेरिवेटिव हमारे लिए क्वेश्चन है। अभी मैं सिर्फ ये बेस बना रहा हूं कि आप अगर सेकंड ईयर के लेवल पे आपको ये बात पता लग गई ना, ये फर्स्ट ईयर में भी आपके सिलेबस में आ गया है कि डेरिवेटिव एक्चुअली करता क्या है, हमें क्या बता क्या रहा है। कल मैंने कहा डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट है, आपने वहां से ये चीज हासिल कर ली। आज मैंने अपने पास एक फंक्शन लिया, ये सुनने वाली बात है, फाइनल बात, उस फंक्शन का मैंने डिफरेंस कोएफिशिएंट लिखकर ना, उसमें से डेरिवेटिव की मैंने शक्ल निकाली और आपको बता दिया कि हाँ डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअली क्या देता है हमें, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, और ये एक्यूरेट चेंज, एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैं ना मिक्स नहीं करना दिमाग में, सारे लफ्ज एक दूसरे से डिफरेंट है। एक वर्ड है रेट ऑफ चेंज जिसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, एक वर्ड है इंस्टेंटेनियस। तो जब किसी के साथ वर्ड इंस्टेंटेनियस लग जाए ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि
बहुत शॉर्ट इंटरवल में, बहुत माइनर चेंज के साथ, बहुत थोड़ी चेंज के साथ जो रेट ऑफ चेंज फाइंड की जाती है, दैट चेंज इज नोन एज इंस्टेंट। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज एक्चुअल रेट ऑफ चेंज है। सर ये कैसे, सर ये कैसे? अब मैं तुम्हें ना एक एक्सपेरिमेंट रियल करके दिखाता हूं। हम उसमें से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि हमारी रेट ऑफ चेंज एक्चुअल कब निकलती है। फर्ज करें जी एक बॉडी है, उसका एक पोजीशन चेंजेस का ना हमें एक फंक्शन दिया गया। एक बॉडी है, उसकी पोजीशन चेंजेस का हमें एक फंक्शन दिया गया है। ये एक फंक्शन है। फंक्शन मीन कोई बॉडी, क्या मतलब जब मैं कहता हूं ना फंक्शन दिया गया हो, भाई कोई यहां से कोई बॉडी मूव की है, कोई बॉडी मूव की है, या मैं यहां से कोई जो है ना ये पॉइंट यहां से मार्कर जो है वो फेंक देता हूं तो मार्कर मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन का कोई ना कोई ये रियल एक्सपेरिमेंट है जी। ये मैंने फहद की तरफ मार्कर फेंका है, ये आपका एक पैराबोला बना है, ये ट्रेजेक्ट्री जो है, इस ट्रेजेक्ट्री की हमें एक इक्वेशन बना के दे दी, इसका एक फंक्शन बना के दे दिया। क्योंकि हमने पढ़ा मैथ में अगर कोई भी आपके पास कर्व है तो उसका कोई ना कोई पीछे फंक्शन तो होगा ना। अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या फार्मूला एवरेज रेट ऑफ चेंज का, बोलो? एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या फार्मूला? जो हमें फंक्शन दिया जाए, बोलना है, जो हमें उसके अंदर एक बार x1 और एक बार x, अगर मैं इसकी लिखूं ना तो इसकी t के हिसाब से है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यार t पे डिपेंड कर रहा है ना। ये समझ नहीं है, जान है, पूरे डेरिवेटिव की जान अब शुरू हुई है। ये पूरा डेरिवेटिव जो कुछ भी हम पढ़ते हैं इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना है कि मैं क्या कहना, कि 2 दिन हो गए खपते हुए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलें जी, मैं अगर इससे ये बनाऊं, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला बनाऊं, क्या बनेगा? फंक्शन का नाम यार इतने एफ भी हो सकता सी, परेशान ना हो, मैं ऐसे लिख देता, मैंने ऐसे लिख दिया था, आप उसको देखकर परेशान थे ये ऐसे कौन सी बुला है। और भाई एफ हो, पी हो, एस हो, जी हो, कुछ भी हो, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टी। एक बार फंक्शन के अंदर t1, एक बार फंक्शन के अंदर t डिवाइडेड बाय t1 माइनस टी। इसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, इसको क्या कहते हैं? एवरेज चेंज। बोलो, एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैं कैलकुलेट करने लगा हूं आपके सामने, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने लगे हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। चलें जी, मेरा साथ दीजिएगा जरा, कैलकुलेटर पकड़ लीजिएगा एक बच्चा और बाकी देखें। इधर मेरा बेटा, इधर जरा। मैं कहता हूं यार मैंने ना, सुनो सुनो सुनो, यहां से ना एक, बल्कि यही मैं, क्योंकि मैंने ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैंने मार्कर फेंका, उसकी मैंने ना वो ले लिया, फंक्शन ले लिया इसके पाथ का, इसकी पोजीशन का। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है यार इसकी ना एवरेज, इसकी चेंज फाइंड करना। अब आप कहेंगे सर कब, मुझे क्या देना पड़ेगा? टाइम ही देना पड़ेगा ना। टाइम है 3 सेकंड से 5 सेकंड। 3 सेकंड से 5 सेकंड के दरमियान जो इसके अंदर एवरेज चेंज आ रही है ना, पहले वो फाइंड करते हैं। 3 से 5 मतलब, देखें मेरी बात सुने, ओए मेरी बात सुने, ध्यान से सुने। मैं कहता हूं यार ये मैंने मार्कर यहां से फेंका है, मार्कर यहां से फेंका है, इसकी ना वेलोसिटी में एवरेज चेंज फाइंड करें। ये वेलोसिटी ही फाइंड हो रही है वैसे, ये क्योंकि ये विद पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू ये एवरेज वेलोसिटी है। क्या है ये? शाबाश, क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी। अब मेरा क्वेश्चन है यार, इस बॉडी के ना एवरेज वेलोसिटी निकालें। आप आगे से मुझसे सवाल पूछेंगे, सर जी ठीक है हम निकाल लेते हैं, हमें बताएं कितने टाइम के बाद। जब आपने फेंका उस वक्त तो टाइम 0 था, कितने टाइम के बाद इसकी एवरेज वेलोसिटी चाहिए? क्या कहा मैंने? यहां पे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और भाई जब यहां पे आया होगा इसकी कोई ना कोई यार, ये अगर ये बॉडी मूव कर रही है, यहां पे नहीं कह रहा, ये था, यहां पे था जब टाइम कितना था?
3 सेकंड। बोलो कितना था? मैं कहता हूं यार 3 सेकंड के बाद ना इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करके दिखाना। क्या मतलब? मैं पूछना चाह रहा हूं कि 3 सेकंड के बाद वो बॉडी किस एवरेज से मूव करती है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि चौथे सेकंड उसकी क्या स्पीड थी, पांचवें सेकंड उसकी क्या स्पीड थी, छठे सेकंड उसकी क्या स्पीड थी, 10 सेकंड गुजरने के बाद क्या स्पीड थी। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि यार 3 सेकंड के बाद वो बॉडी किस वेलोसिटी से मूव की होगी। उसको एवरेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एवरेज। मैं कहता हूं यार 3 सेकंड के बाद बताओ। अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, मुझे 2 टाइम चाहिए। एक हो गया इनिशियल 3, अगर फाइनल में क्या रखूं कितने सेकंड के बाद? 5। 3 से 5। क्या कहा मैंने? चलो जी 3 से 5 ले लो, 3 से 6 ले लो, जो मर्जी ले लो। मैंने क्या ले लिया बच्चों? 3 से 5। चलो जी, ये कौन हो गया? फिर जल्दी बोलो, ये कौन हो गया? टी। और ये कौन हो गया? लगाओ। एक बार फंक्शन के अंदर P1 लगाओ, उसका कोई आंसर आएगा। एक बार फंक्शन के अंदर 5 लगाओ, उसका कोई। फिर फंक्शन के अंदर 3 लगाओ, उसका कोई। उन दोनों को माइनस करो और डिवाइडेड बाय 5 - 3। चलो जी, मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। ये मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं। टेबल बनाने से ये फायदा होगा, हम देखेंगे हमारी एक्चुअल फाइंड हो रही कि नहीं हो रही। मैं कहां से जा रहा हूं जी? 3 से कहां तक फाइंड करने जा रहा हूं? और बोलो ना, 3 से 3 इनिशियल 3 है। मैं 3 से 5 तक फाइंड कर लूं, 3 से 7 सेकंड तक फाइंड कर लूं, 3 सेकंड से 9 सेकंड तक फाइंड कर लूं, 3 सेकंड से 100 सेकंड के दरमियान में फाइंड कर लूं। मैंने एवरेज स्पीड निकालनी है किसी बॉडी की। आप एग्जांपल इसकी ले ले, आप एग्जांपल बाइक वाला यहां से गुजरा उसकी ले ले, आप कार चला रहे उसकी एग्जांपल ले ले कि आपने इतने सेकंड के बाद आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। आपकी एग्जांपल है, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी एग्जांपल ले लें। चलिए 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद हम देखना चाह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। किसके बाद? 3 सेकंड के बाद। चलो देखते हैं जी। आप क्या करोगे? जो भी मैं लिखूंगा टी की जगह पे, T1 की जगह पे क्या लगाएं? एक बार 5 लगाओ जी, एक बार 5 लगाओ, जल्दी जल्दी 5 का लगाओ। यहां पे क्या जवाब आया? और बोलो ना यार, 5 लगाया, इसके अंदर 5 लगाया, 25 + 5 कितना हो गया? 30 माइनस, जब 3 लगाया तो 9 प्लस ये 12 डिवाइडेड बाय यार इसमें लगा रहे हैं ना। आए हाय, फार्मूला की है, फार्मूला ही है, इसमें लगा रहा हूं मैं। ये फार्मूला है मेरे लिए, इसी में लगा रहा हूं मैं। डिवाइडेड बाय 5 - 3, आंसर कितना आया? 9। क्या आंसर आया? 9। ये वेलोसिटी आई है 9 मीटर पर सेकंड। बोलो क्या वेलोसिटी आई? 9 मीटर पर सेकंड। एक बंदे ने एक बच्चा था फाहद ने ना, फाहद से मैंने पूछा, फाहद कैलकुलेट करो 3 सेकंड के बाद ना बॉडी की वेलोसिटी। फाहद ने कहा सर जी 9 मीटर पर सेकंड। शाहजी को मैंने कहा शाहजी नहीं, तुसी भी कैलकुलेट करो। शाहजी कहता सर कितने सेकंड तो बाद। मैंने कहा यार मैंने इससे भी 3 सेकंड के बाद ही पूछी है, तुम भी 3 सेकंड के बाद ही बताओ। अब ये क्या करेगा? इसने देखा कि यार फाहद ने 3 से 5 में कैलकुलेट की है, मैं 3 से 4 में कर लेता हूं। इसने 3 से 4 में कैलकुलेट की, यानी टाइम इज इक्वल टू 3 से लेकर कहां तक? 4 सेकंड तक। जब इसने कैलकुलेट की, यानी एक बार 4 लगाओ इसकी जगह पे 4, और यार 4 लगाया, 16 + 4 बोलो 20 - 3 लगाया तो 20 - 12 ओवर 4 - 3, आंसर कितना आया? और इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या निकली? 8 मीटर पर सेकंड। मैं एदी मन्ना के एदी मन्ना, मैंने दसो है। आपने गौर किया, दोनों ने 3 सेकंड के बाद एवरेज वेलोसिटी निकाली है। किसी भी बॉडी की जब कभी भी एवरेज स्पीड निकाली जाती है तो एक टाइम पहले फिक्स किया जाता है कि भाई 4 बॉडी चलने के बाद, जब बॉडी चली उस वक्त तो टाइम 0 था, लेकिन जब बॉडी चल पड़ी, बॉडी चलने के बाद उसका टाइम जब 3 सेकंड गुजरा उसके बाद, 4 सेकंड गुजरा उसके बाद,
आपकी मर्जी होती तो मैं कितने सेकंड के बाद फाइंड कर रहा हूं, 3 सेकंड के बाद। मैंने 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट की, फाहद ने कैलकुलेट की 9, शाजी ने कैलकुलेट की। मैं अभी तक मुझे कोई कंसेप्ट नहीं मिला, मैं नहीं मान रहा। मैं किसको एक्यूरेट कहूं इन दोनों में से? मैं किसी को नहीं कहूंगा। फिर मैं कहता हूं यार कोई और बंदा, एक बंदा कहता है यार मैं कर लेता हूं t इज इक्वल टू 3 से 3.5 के दरमियान कर लेता हूं, 3 से 3.5। चलो जी, एक बार क्या लगाओ, 3.5 लगाओ, एक बार 3.5 लगाओ, उससे जवाब आएगा। जल्दी जल्दी लगाओ, इसके अंदर इस फार्मूले में लगाओ जरा। एक बार फंक्शन में 3.5 लगाओ, क्या जवाब आया? 7.5 माइनस एक बार 3 लगाओ, 12 डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस 3, इसका आंसर कैलकुलेट कर यार बेटा, आप कैलकुलेट करो ना। हाँ जी, चलो 7.5। अच्छा, गौर करने, ये एक्यूरेट स्पीड नहीं है, एक्यूरेट स्पीड नहीं है। फिर हमने कहा कि यार दोबारा से ना, अब पता क्या करो, हमें पता है भाई एक्यूरेट स्पीड, यही तो मैंने आपको पढ़ाया था। दिस इज नॉट अ एवरेज, एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर आपने एक्यूरेट एवरेज रेट ऑफ चेंज करनी है ना, तो ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये वेरी 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 शॉर्ट होने चाहिए। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूं, देखता हूं। टाइम इंटरवल शॉर्ट करते हैं जी। टाइम इंटरवल शॉर्ट करने से क्या मुराद है? अब मैं टाइम लेता हूं, फर्ज करें जी, लेना तो मैंने तो 3 के बाद ही फाइंड करना है ना। अब मैं 3 से 3.1 पे ले लेता हूं, बहुत शॉर्ट है। 3 पे 3.1, एक बार क्या लगाओ, 3.1 लगाओ, इसके अंदर 3.1 कोई आंसर लिखवाओ जल्दी से। आवाज नहीं आई। 10.6 माइनस, और इसके अंदर 3 लगाओ तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 12.71 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3.1 माइनस 3। सिर्फ तू देख ही बंदा। हाँ चलो, क्या आंसर आया? 7.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं टाइम इंटरवल और शॉर्ट कर लेता हूं। टाइम इंटरवल और पहले मैं अच्छा सर, ये भी तो शॉर्ट ही था आपके मुताबिक। आप ये समझ रहे थे 3 से लेकर 5 सेकंड तक बड़ा शॉर्ट है, उससे भी कैलकुलेट नहीं हुई भाई एक्चुअल। हमें एक्चुअल से मुराद क्या है? अब आप कहेंगे सर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल वो है कि सारे बच्चे देख के फैसला कर देंगे यही है। एक्चुअल वो है 3 के बाद जितने मर्जी पे निकाली जाओ वही जवाब आए, उसको एक्चुअल कहते हैं। इनको एक्चुअल नहीं कहते, ये ना सोच लेना एक्चुअल कोई नंबर सर ने सोचा हुआ है दिमाग में, नहीं, मैं इसका फैसला नहीं कर पा रहा। अब मैं देखता हूं 3 से 3.01, लो जी 3 से अगर मैं कहता हूं जी 3.01 पे देख लेते हैं। एक बार क्या लगाओ, 3.01 लगाओ जरा जल्दी, इसमें 3.01 लगाओ, आंसर क्या आता है? इसके अंदर लगाना है 3.01 स्क्वायर प्लस 3.01, 12.0701 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3.01 माइनस 3, इसका कोई आंसर आएगा 7.01। इसी तरह दोबारा से t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 3.001 पे फाइंड कर लो। एक बार 3.001 लगाओ, जल्दी लगाओ, 3.001 स्क्वायर प्लस 3.007 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3.001 माइनस 3, इसका आंसर 7.001 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताइएगा, जरा गौर करें, जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल्स शॉर्ट करता जा रहा हूं, जैसे जैसे, ये सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, फाइनल पॉइंट,
जैसे जैसे फाइनल वाला पॉइंट इनिशियल वाले पॉइंट के करीब होता जा रहा है, या यूं कह लें जैसे जैसे इन दोनों का फर्क बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स में, आपने गौर किया एवरेज रेट ऑफ चेंज बिकम्स एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज। क्यों? क्योंकि मैं अब फैसला कर पा रहा हूं। आपसे कोई पूछे यार अब मैं जितना मर्जी शॉर्ट करता जाऊं, क्या आंसर आता जाना है? 7.0001, 7.00001 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मुझे बताएं, अगर कोई बंदा इन वैल्यूज को देखेगा, उससे पूछा जाएगा कि यार व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज आफ्टर 3 सेकंड्स, वो क्या बोलेगा? 7 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। क्या बोलेगा वो? क्या हम फैसला करने के काबिल हो गए? किस वजह से? कब? किस वजह से? क्या इसके अंदर ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से ये एक्यूरेट फाइंड हुई है? जब टाइम इंटरवल क्या होते जा रहे हैं? बहुत शॉर्ट, और यानी यूं कह लें टाइम का फर्क कम है। टाइम इंटरवल शॉर्ट कह लो, या टाइम फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम का फर्क बहुत अप्रोक्सीमेटली 0 है। दोनों का फर्क मतलब दोनों का माइनस, दोनों का फर्क 0.1, 0.1, 0.01, 0.001। टाइम्स का जो डिफरेंस है ना, वो जब टाइम का फर्क वेरी वेरी शॉर्ट है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, देन द रेट ऑफ चेंज बिकम्स एक्चुअल रेट ऑफ चेंज। और इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ये जब कभी भी ऐसा केस होता है कि टाइम इंटरवल शॉर्ट होते जाते हैं, तो हम उस रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम कहेंगे T1 इज वेरी क्लोज टू T। उस वक्त ये वाली जो चेंज है ना, ये क्या कहलाएगी? एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी में एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सॉरी, क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये डेफिनेशन किसकी फुलफिल हुई है? डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव क्या देता है भला? अब मुझे बताएं, डेरिवेटिव क्या देता है? डेरिवेटिव हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने वेरिएबल होते हैं? दोबारा बोलता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। बोलो क्या कहते हैं? तो डेरिवेटिव, ये कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने। उसने कहा कि यार जब भी टाइम इंटरवल, तब जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगी वो एक्चुअल रेट ऑफ चेंज होगी, वरना एक्चुअल रेट ऑफ चेंज फाइंड नहीं होगी। तो डेरिवेटिव क्या शो करता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कल मैं कह रहा था डेरिवेटिव क्या है? शाबाश। कल क्या कह रहा था? डेरिवेटिव क्या है? आज क्या कह रहा हूं? डेरिवेटिव क्या है? क्या वर्ड बोलूं मैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में। किसके रिस्पेक्ट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब पता चला डेरिवेटिव हमारी जिंदगी में कहां काम आता है। डेरिवेटिव के जरिए से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया। डेरिवेटिव पढ़ना क्यों जरूरी है? जहां जहां भी चेंज प्रोड्यूस होती है, वहां वहां वो चेंज क्या कहलाती है? एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या कहलाती है? अगर वो एक्यूरेट है, अदरवाइज वो एक्यूरेट नहीं है।